मैं रश्मि आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण सिखाऊंगी। सबसे पहली बात, रूपांतरण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रूप का परिवर्तन, अर्थात वाक्य जिस रूप में है उससे दूसरे रूप में बदलना, यानी सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्र वाक्य में, या संयुक्त वाक्य को सरल या मिश्र में, या फिर इसका उल्टा। हम पहले समझ चुके हैं कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। सबसे पहले सरल वाक्यों को अन्य 2 प्रकार में बदलते हैं। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमें 2 उपवाक्य चाहिए, एक प्रधान और दूसरा आश्रित। अतः सरल वाक्य के अर्थ को समझते हुए मिश्र वाक्य में कौन सा आश्रित उपवाक्य बन सकता है ये देखना होगा। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के हो सकते हैं: संज्ञा पदबंध युक्त संज्ञा उपवाक्य, विशेषण पदबंध युक्त विशेषण उपवाक्य तथा क्रिया विशेषण पदबंध युक्त क्रिया विशेषण उपवाक्य। पदबंध का अर्थ है शब्दों या पदों का समूह। संज्ञा पदबंध शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो वाक्य में संज्ञा की तरह ही कर्ता, कर्म या उसके पूरक का कार्य करता है। इसी प्रकार विशेषण पदबंध वाक्य में विशेषण का कार्य करता है, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण पदबंध क्रिया की विशेषता बताता है। मेरी बात आगे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी। सरल वाक्य से संज्ञा पदबंध युक्त मिश्र वाक्य। पहला उदाहरण, मैंने भाई से मेला जाने की बात कही। मैंने भाई से यह बात कही कि मैं मेला जाऊंगा। पिताजी ने मुझसे साथ चलने के लिए कहा। पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ चलूं। मेरा विचार आज घूमने का है। मेरा विचार है कि आज घूमने चलें। उपरोक्त मिश्र वाक्यों में संज्ञा आश्रित उपवाक्य देखे जा सकते हैं। अब आइए सरल वाक्य से विशेषण पदबंध युक्त मिश्र वाक्य का निर्माण करें। मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। मैंने एक आदमी देखा जो दुबला पतला था। मैंने पुराना मकान बेच दिया। मैंने वह मकान बेच दिया जो पुराना था। सच्चे लोग प्रतिष्ठा पाते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं वे प्रतिष्ठा पाते हैं। अब बारी है सरल वाक्य से आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य वाले मिश्र वाक्य बनाने की। ट्रेन के पहुंचते ही यात्री भागने लगे। जैसे ही ट्रेन पहुंची वैसे ही यात्री भागने लगे। वह हरियाली के बीच रहती है। वह जहाँ रहती है वहाँ बहुत हरियाली है। मैं बाजार जाकर कपड़े खरीदूंगा। जब मैं बाजार जाऊंगा तब कपड़े खरीदूंगा। अतः इस तरह सरल वाक्यों को ठीक से समझकर उसके अंदर छुपे हुए संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण उपवाक्यों की पहचान कर समुचित योजकों से जोड़कर मिश्र वाक्य बनाए जाते हैं। अब हम अपने अगले रूपांतरण की ओर चलते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य की पहचान है स्वतंत्र उपवाक्यों का गठजोड़, यानी कि जो उपवाक्य स्वतंत्र वाक्य यानी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं वे अपनी अर्थ की संपूर्णता लिए होते हैं, अर्थात वे वाक्य अर्थ की पूर्णता के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। आमतौर पर संयुक्त वाक्य एवं, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अतः इत्यादि योजकों से जुड़े होते हैं। अब उदाहरण देखें। बीमार लड़का घर चला गया। लड़का बीमार था इसलिए घर चला गया। बच्चा दौड़ कर यहाँ आया। बच्चा दौड़ा फिर यहाँ आया। मुख्य अतिथि के जाते ही कार्यक्रम समाप्त हो गया। मुख्य अतिथि गए और कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब मिश्र वाक्यों के सरल तथा संयुक्त वाक्य में परिवर्तन पर दृष्टि डाली जाए। अब तक आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वाक्यों की संरचना का परिवर्तन ही रूपांतरण है। मिश्र वाक्य में सामान्यतः 2 क्रियाएं होती हैं। जब हम इन 2 क्रियाओं को एक समापिका क्रिया में बदल देते हैं तो वाक्य का स्वरूप मिश्र से सरल हो जाता है। आइए कुछ उदाहरणों पर नजर डाली जाए। उस लड़की को बुलाओ जिसने काली साड़ी पहनी है। यह वाक्य मिश्र वाक्य है। अब इसे सरल वाक्य कैसे बनाएंगे? काली साड़ी वाली लड़की को बुलाओ। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। जो पैसे आपने मुझे दिए थे वे खर्च हो गए। आपके दिए हुए पैसे मुझसे खर्च हो गए। या
आपके दिए हुए पैसों को मैंने खर्च कर दिया। उपरोक्त वाक्यों को देखने से यह स्पष्ट है कि जब मिश्र वाक्यों के दो वाक्यों को एक बनाकर समापिका क्रिया एक ही रखी जाती है तो वे सरल वाक्य बन जाते हैं। अर्थात सरल वाक्य में क्रिया एक ही होगी। अगला कदम मिश्र वाक्यों को संयुक्त वाक्य बनाने का है। मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य दोनों में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन इन वाक्यों में दो अंतर हैं। पहला अंतर क्या है? मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य आश्रित होता है, अर्थात अपनी अर्थ की पूर्णता के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है। वहीं संयुक्त वाक्य के दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ देने वाले होते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं। दूसरा, मिश्र वाक्य के योजक शब्दों में संयुक्त वाक्य के योजक शब्दों से अंतर देखा जा सकता है। अतः मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि दोनों उपवाक्य अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र हों, पूर्ण अर्थ दें तथा योजकों का परिवर्तन हो जाए। आइए अब कुछ उदाहरण देखे जाएं। जैसे ही कप गिरा वैसे ही चटक गया। कप गिरा और चटक गया। वह बाजार इसलिए गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। इस वाक्य में मैं एक बात आपको बता दूं कि जब किसी वाक्य में इसलिए एवं क्योंकि दोनों का प्रयोग होता है तो वह वाक्य मिश्र होता है, लेकिन अगर किसी वाक्य में सिर्फ इसलिए का प्रयोग होता है तब वह वाक्य संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आता है। जब बच्चों को खाना मिला तब वे चुप हो गए। बच्चों को खाना मिला और वे चुप हो गए। आइए अब रूपांतरण के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में बदलना है। पहले संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने के तरीकों पर विचार करें। पुनः मैं अपनी बात दोहराती हूँ। सरल वाक्य में एक ही समापिका क्रिया होती है, इसलिए संयुक्त वाक्य के दोनों उपवाक्यों के अर्थ को लेकर उसे सरल में बदला जाता है। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाने के लिए संयुक्त वाक्य की पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया में बदला जा सकता है। उस वाक्य में के कारण या अतिरिक्त शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। मेरी बात आगे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी। बादल घिरे और मौसम सुहाना हो गया। बादल घिरने पर मौसम सुहाना हो गया, या बादल घिरने के कारण मौसम सुहाना हो गया। मैं पहले नाश्ता करूँगा फिर दफ्तर जाऊँगा। मैं नाश्ता करके दफ्तर जाऊँगा। नेहरू जी केवल नेता ही नहीं थे बल्कि अच्छे लेखक भी थे। नेहरू जी नेता होने के साथ अच्छे लेखक भी थे, या नेहरू जी नेता होने के अतिरिक्त अच्छे लेखक भी थे। अब आइए संयुक्त से मिश्र की ओर चलें। संयुक्त वाक्यों के स्वतंत्र उपवाक्यों में से एक को आश्रित उपवाक्यों में बदल देना होगा तथा योजकों को परिवर्तित करना होगा, तभी हम संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप आएंगे और मैं खाना खाऊंगा। जब आप आएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। मैं एक आदमी से मिला पर वह बहुत बेईमान है। मैं एक आदमी से मिला जो बहुत बेईमान है। चोर घर में घुसे और पुलिस आ गई। जैसे ही चोर घर में घुसे वैसे ही पुलिस आ गई। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको वाक्यों का रूपांतरण बताया। कुछ अन्य आवश्यक बातें भी हैं जिनका आप वाक्य के रूपांतरण में ध्यान रखेंगे। पहली बात, जो सूचना आपको वाक्य या वाक्यों द्वारा दी जा रही है उसके अलावा अपनी तरफ से कोई नई बात आप वाक्य परिवर्तित करते समय नहीं डालेंगे। दूसरी बात, किसी भी तरह वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तथा तीसरी आवश्यक बात यह है कि वाक्य रूपांतरण में काल का ध्यान रखेंगे। जो वाक्य जिस काल में है परिवर्तन के बाद भी वह वाक्य उसी काल में होगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो वाक्य रचना एवं रूपांतरण के विषय में आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत कर होगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।